औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर कुछ ख़ास पॉइंट्स के साथ है। इस लेक्चर की स्टडी करने के बाद आप ग्राफ को अच्छे तरीके से डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये कि ये कौन कौन से स्टूडेंट इसको स्टडी करते हैं, किस किस की ये रिक्वायरमेंट है। ये ऑल साइंसेस सब्जेक्ट, इवन आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी लोग इसको ग्राफ के रिलेटेड स्टडी करते हैं। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर है। ये हर उस स्टूडेंट को आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस लेक्चर, अगर आप इसे कम्प्लीटली व्यू करें तो आफ्टर सम टाइम, फ्यू टाइम के बाद आप तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि आपको अगर सर्चिंग पे करने पड़े तो होप्स हो के कुछ किताबों में से, आपको 4-5 किताबों में से जाके तो इनको इकट्ठा करके इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, या फिर कुछ काफ़ी टाइम या कुछ दिनों तक आपको गूगल सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो ये लेक्चर जो है, मैं इसकी आपको इम्पॉर्टेंस बता रहा था कि हर वो स्टूडेंट जो भी किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता है उसको इन चीज़ों का इसलिए पता होना ज़रूरी है कि ग्राफ से ही हम तमाम चीज़ों को रीड करते हैं या ग्राफ की इम्पॉर्टेंस को आप जानते हैं। दूसरे नंबर पे इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक इंटरव्यू में किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी शोबे के स्टूडेंट से ये पूछा जा सकता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये नहायत नेसेसरी है कि आप कहीं भी डेमोस्ट्रेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए या फिर स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए ये तमाम को इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तो ये था कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। नंबर 2 पे हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हमने कौन कौन से चीज़ों को इस लेक्चर के अंदर देखना है। सबसे पहली बात के स्टूडेंट, हमने देखना है एक्सट्रीमा क्या होता है। एक्सट्रीमा में मैक्सिमा, मिनिमा, रिलेटिव या मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट, ग्लोबल या मैक्सिमा, और सैडल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कनकेविटी और कनकेविटी डाउन एंड कनकेविटी अप, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब मैं एक एक पॉइंट करता जाऊंगा और आपको इसके रिज़ल्ट बताता जाऊं। सबसे पहली बात कि व्हाट इज़ एक्सट्रीमा। तो आप कहते हैं कि जब कोई ग्राफ दिया होता है तो उसमें कोई चीज़ें ऊपर होती हैं और कोई नीचे होती हैं। जो पॉइंट ऊपर होते हैं उन तमाम पॉइंट्स को मैक्सिमा कहते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को मैक्सिमा कहते हैं, और जो पॉइंट नीचे होते हैं उन तमाम पॉइंट्स को हम लोग जो ऊपर वाले पॉइंट हैं उनको मैक्सिमा और नीचे वाले पॉइंट को मिनिमा कहते हैं। अब यहाँ तक इन दोनों चीज़ों को जब हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, कौन सी दोनों को, यानी मिनिमा और मैक्सिमा को एक साथ जब स्टडी करते हैं तो उसको हम एक्सट्रीमा कहते हैं। होप्स हो कि आप समझ चुके हैं व्हाट इज़ एक्सट्रीमा। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं, यानी सवाल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा पॉइंट आप मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, तो इस स्टडी को हम एक्सट्रीमा कहते हैं। उसके बाद है मैक्सिमा और मिनिमा। याद रखें, जो टॉप वाले पॉइंट होते हैं इनको मैक्सिमा कहते हैं, लो पॉइंट्स को मिनिमा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है कि लोकल या रिलेटिव। याद रखें, लोकल और रिलेटिव सेम वर्ड है। इसी तरीके से एब्सोल्यूट और ग्लोबल सेम वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो अब लोकल का क्या मतलब है। आपसे कोई बंदा ये पूछता है कि इस ग्राफ में से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बताओ, तो आप ये कहते हैं कि लोकल का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक रीजन आप ले लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले लें। उसमें से आप देख रहे हैं कि उसमें से आप ढूंढ रहे हैं कि कौन सा पोर्शन जो है, यानी आप उसमें से देखें कौन कौन से लोकल लो पे हैं, तो उसको हम लोकल मिनिमा कहते हैं और उन पॉइंट को लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में ये होता है कि आपने पूरे ग्राफ के अंदर जो सबसे ऊंची जगह होती है, पूरे ग्राफ में से जो सबसे बड़ी वाली हाइट वाली होगी, जैसे मैं यहाँ एक ले लेता हूँ, जैसे ये है, तो इस सारे ग्राफ में सबसे टॉप पे ये वाली जगह है, तो इस वैल्यू को, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। और जो सबसे छोटे वाली जगह होगी, जैसे मैं ये समझूँ ये वाली है इस ग्राफ के रिलेटेड, तो ये वाली जो जगह होगी ये ग्लोबल मिनिमा होगी। यानी पूरे ग्राफ में से जो सबसे छोटे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबल मिनिमा, और जो सबसे ऊंचे वाला होता है उसे ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं।
होप्स हो कि आप ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो चुके हैं, चारों पॉइंट्स। तो अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सीडल पॉइंट। क्वेश्चन है सीडल पॉइंट क्या होता है। याद रखें स्टूडेंट्स कि सीडल पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट का पता हो। याद रखें कि जब आप लोग स्टडी करते हैं, कोई मैथमेटिकल फंक्शन दिया होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स दिया होता है, उसकी कुछ वैल्यू दी होती है, तो आपसे कहा जाता है कि ये जो है ये क्या है, तो आप कहते हैं ये एक फंक्शन है, जबकि इसको जब हम ड्रा करते हैं तो इससे कोई ना कोई ग्राफ बनता है। वो जो ग्राफ इसको ड्रा करने के बाद बनता है, तो आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको ग्राफ ड्रा करने में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू ड्रा द ग्राफ, तो वहाँ से आपको ग्राफ ड्रा करना आ जाएगा यहाँ एजुकेशन फॉर ऑल से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पूछा जाता है कि ये जो दिया हुआ है, तो आप कहते हैं ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर कुछ टॉप पॉइंट हैं और कुछ लो पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स जो लो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग लो और टॉप पॉइंट्स, यानी ये जो नुक्ते होते हैं जिनके ऊपर वो कोई चीज़ अपनी स्लोप को चेंज कर रही होती है, वो वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये यानी वो ख़ास पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर से, यानी आप एक गाड़ी चल रही है, गाड़ी जाते जाते आप कहीं से वो टर्न ले रही है, तो हर वो जगह जहाँ से गाड़ी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, यानी यहाँ से टर्न ले रही है, उन तमाम पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो चूँकि जब कोई फंक्शन हमें दिया होता है तो उस फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है। जब ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में वो वाले पॉइंट जहाँ पे गाड़ी टर्न ले रही होती है, जहाँ पे ग्राफ टर्न ले रहा होता है, वह उन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये निकाले कैसे जाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें कि क्रिटिकल पॉइंट जब आपको कोई फंक्शन दिया होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। जब उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो फिर उस डेरिवेटिव की जगह ज़ीरो रखते हैं, तो जो जवाब आता है उसका वो एक्स के जो ये एक जवाब भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जितने भी आंसर निकलते हैं उन आंसर को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट, चूँकि इस लेक्चर में मैं जस्ट आपको इन पॉइंट्स का मतलब समझा रहा हूँ, आप किसी को बताने के काबिल हो जाएं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हर पॉइंट को मैथमेटिकली सोल्यूशन बताऊँगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें जस्ट आपको अभी ये पता नहीं चाहिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। तो आप कहते हैं ग्राफ के अंदर वो जगह, वो नुक्ते जहाँ से वो अपनी डायरेक्शन को बदल रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट का नाम दे दिया। जबकि इनकी डेरिवेशंस जो है क्वेश्चन के रिलेटेड, ये तमाम अगले लेक्चर्स में आप 1 बाय 1 तमाम को व्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आप कम्प्लीटली एक सिलेबस के ऊपर और ग्राफ के ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, बल्कि सीडल पॉइंट जो हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। याद रखें कि जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनमें ये क्वालिटी होती है, ये देखें जैसे ये ग्राफ है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट निकाल लिए। अब जब हम आते हैं स्लोप को कैसे पता करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी आता है, जबकि दूसरी साइड पे प्लस इन्फिनिटी होता है। जब आपने बात की माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी की, तो ग्राफ को हमेशा इधर से उधर पढ़ा करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पढ़ा करते हैं। यानी मतलब इसका ये है कि आपसे को कहे कि इसकी स्लोप क्या है इसकी, तो आप हमेशा पॉइंट से इधर से उधर जाते हैं। चूँकि यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से कोई अचानक स्लोप पूछे तो आप उधर जाना शुरू कर दें, स्लोप के लिए इस साइड पे जाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे चूँकि कोई बंदा ऊपर की तरफ चढ़ के जा रहा है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव स्लोप लेते हैं, और जब यहाँ से कोई बंदा उतर के नीचे की तरफ आ रहा होता है उसे हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो अब आपको ये पता चला कि स्लोप पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। मैं इसी ग्राफ को एक और पॉइंट से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको क्रिटिकल पॉइंट से सीडल पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो ये जो तमाम पॉइंट्स हैं इनको हम निकालना भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ से इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स में मैंने आपको ये बताया कि कोई आपसे पूछता है यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बताओ, तो इधर से आने वाली स्लोप पॉजिटिव है और इधर नीचे जाने वाली नेगेटिव स्लोप है। तो ये आपको पता है और इसको हमेशा देखा करते हैं। बाद स्टूडेंट यूँ सोच रहे होते हैं कि इधर ज़ीरो है
और जो बंदा यहाँ से उधर जा रहा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और जो बंदा यहाँ से इधर जाएगा वो नेगेटिव। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमेशा जब ग्राफ के ऊपर आप स्लोप देखते हैं तो याद रखें कि ग्राफिकली स्लोप जो होती है हमेशा इधर से शुरू की जाती है, यानी यहाँ से स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ से फिर नेगेटिव शुरू हुई, फिर यहाँ पहुँच के स्लोप फिर पॉजिटिव शुरू हो गई है। तो ये स्लोप का कंसेप्ट है, ये आपको पता हो कि स्लोप पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है। अब स्टूडेंट्स बाद दफ़ा ये होता है ऐसे क्रिटिकल हमें पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो हम देखना चाहते हैं सीरियल पॉइंट कौन सा होता है। याद रखें स्टूडेंट के जब आपका ग्राफ फ़ौरन, जैसे ना आप कहीं से जा रहे हैं, कहीं जाते जाते इधर इधर मूव करें, जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो एकदम से जैसे सीढ़ियाँ लगी होती हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, एक बंदा ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ उतर रहा है। तो अगर कोई बंदा ऐसे ऊपर चढ़ रहा है कि पहले पाँव यहाँ रखता है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, पहले स्लोप अप हो रहा था अब डाउन होता जा रहा है। लेकिन एक और इसी तरह की फिगर है जिसमें एक बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वो बंदा जा कैसे रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर पहुँच के थोड़े स्टेप लेने के बाद फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो याद रखें एक एक स्टेप की बात करें, एक स्टेप उसने यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा, तीसरे स्टेप में यहाँ पहुँच गया, चौथे में यहाँ है, पाँचवें में भी यहाँ है, छठे में भी यहाँ है, सातवें में नीचे डाउन आ गया, ये फिर डाउन आ गया, यहाँ पे डाउन आ गया है, यहाँ पे भी डाउन आ गया। तो यहाँ से ऊपर चढ़ रहा, यहाँ पे थोड़ा चला और ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो चला, यहाँ पे एकदम से वो क्या हुआ, ऊपर और यहाँ से वो एकदम से डाउन आना शुरू हो गया। तो मतलब ये कि बगैर रुके एक ही यानी कि नुक्तों में से अगर अगला नुक्ता एकदम से डाउन हो जाए, यानी दरमियान वाला नुक्ता ऊपर है और लेफ़्ट राइट वाले दोनों नुक्ते उससे नीचे हैं, मीन उसने पाँव एक ऊपर रखा फिर एकदम से नीचे की तरफ आने लगा, तो ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, ये वो पॉइंट्स है जो क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन अगर कुछ टाइम के लिए वो पॉइंट बराबर होना शुरू हो जाए, मीन उस पॉइंट्स के दाएं और बाएं वाले पॉइंट्स उसी लेवल पे हों, तो हम इसको सीडल पॉइंट कहते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट सीडल पॉइंट है क्योंकि इसके लेफ़्ट पे और इसके राइट पे स्लोप कम या ज़्यादा नहीं हो रही, काफ़ी पीछे जाके दें तो स्लोप कम हो रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो सीडल पॉइंट है। होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अगर पॉइंट 1 2 3 4 5 और एकदम से ऊपर जाके उसी तरह एक पॉइंट के बाद दोबारा डाउन होना शुरू हो जाए तो इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और थोड़ा सा वेट करने के बाद जैसे आपका ग्राफ जो है थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ और फिर नीचे गया, फिर ऊपर और फिर थोड़ा सा स्ट्रेट और इस तरह, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर ग्राफ एकदम से ऊपर नीचे गया हुआ है तो फिर तो क्रिटिकल पॉइंट है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से देखें तो सीडल पॉइंट है क्योंकि थोड़ी देर के लिए इधर और उधर प्लेन है जगह। तो आप समझ चुके होंगे व्हाट इज़ सीडल पॉइंट। अब हमारे पास है क्वेश्चन है कि आप लोगों को पता हो कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, आप जब सवाल को हल करते हैं और जब कोई ये एक ख़ास पॉइंट रखा गया है कि आप जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं, जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का तो कोई ना कोई आंसर आ जाता है उसका। जैसे यहाँ डेरिवेटिव लेने के बाद ये आंसर आ गया। तो जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो डबल डेरिवेटिव की जगह 0 रखते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की कुछ कीमतें निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने x इंटू 2x प्लस 1 ये 3 वैल्यू निकाली और यहाँ से एक वैल्यू निकली x इक्वल टू 0 और एक वैल्यू निकली 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3/2। तो आप देख रहे हैं कि जब हम कोई सवाल दिया होता है उसका 2 बार डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव लेने के 2 बार डेरिवेटिव लेने के बाद जब 0 रखते हैं, तो जब हम इसको 0 रख लेते हैं तो देन फिर हम क्या करते हैं वहाँ से x की वैल्यू और निकालते हैं। जो वैल्यू निकलती हैं डबल डेरिवेटिव को 0 पॉइंट निकालने से उनको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। अगर वो क्या करें, अगर जो पॉइंट्स हम निकाला करते हैं यानी जो कीमतें हमारे पास निकलती हैं उन कीमतों को आप यूँ समझ लें कि ये जैसे 0 है इधर लिखा हुआ है। अच्छा याद रखें कि जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की, तो इस लाइन को मैंने ड्रा किया और इसके यहाँ पे 0 है और नेगेटिव यहाँ पे -3/2 सपोज यहाँ है। तो उस पॉइंट से आपने थोड़ा सा पीछे जाना है और उस पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाना है, मतलब -3/2 से कम वैल्यू, यहाँ से कोई वैल्यू जो -3/2 से छोटी हो वो यहाँ पुट करनी है और उसका आंसर जैसे कि आपको कहा यह जाता है
क्योंकि आपने क्या किया, जब एफ डबल डेरिवेटिव को ज़ीरो रख के हल किया, जो आंसर निकलेंगे वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होंगे। अगर क्या होंगे, क्या करेंगे वो, अगर उस जो आंसर आएगा उस 2 पॉइंट मिले हमें, एक 0 और एक -3/2, तो फिर हमने 0 की इस साइड पे यानी उस इंटरवल के दरमियान, मैं इसे थोड़ा सा वसी करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। जैसे ये मेरे पास 0 है और यहाँ पे कहीं -3/2 है। अब माइनस मैं देखना चाहता हूँ क्या 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, तो 0 से थोड़ा सा आगे जाऊँ तो 1 आता है, 0 से कम जाऊँ तो -1 आता है। सपोज़ मैंने ये चूज़ कर ली है 1 और -1, और भी कुछ चूज़ कर सकते हैं आप, 0.5 उधर से -0.5, कोई भी पॉइंट लें। अब आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पुट करना है सवाल के अंदर। आपने पुट किया एफ डबल डेरिवेटिव के अंदर -1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 -3, तो आंसर आ गया -1। और यही काम अब आपने 1 को भी यहाँ पुट करना है। तो आप देखें एफ डबल डेरिवेटिव आप 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 2 + 3 5 आ जाएगा। तो आपने देखा एक जवाब नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। अगर आगे वाला आंसर पुट करने से जवाब कोई और आए और नेगेटिव दूसरी साइड वाला पुट करने से एक साइड पे जवाब नेगेटिव हो, दूसरी साइड पे पॉजिटिव हो, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब आप यानी कि 0 को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे, लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव वाला पुट करने से नेगेटिव आंसर आए। ज़रूरी ये है कि नेगेटिव वाले एक कोई आंसर उस जो पॉइंट हमने लिया होता है उसकी एक साइड वाली कीमत पुट करने से आंसर नेगेटिव आता हो, दूसरी साइड वाली पॉजिटिव आता हो। यानी कि कुछ भी मतलब दोनों अपोजिट आंसर आने चाहिए। चाहे इसका सपोज अगर 5 आ जाता और उसका -1 आता, फिर भी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता। अब यही काम हम दूसरे पॉइंट के साथ भी करते हैं, और दूसरे पॉइंट को भी जब पुट करते हैं उसके दाएं और बाएं वाली वैल्यू को पुट करते हैं, अगर वो साइन चेंज कर रहा हो तो आप कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स एक बात और मैं रिपीट कर दूं कि ये लेक्चर बेसिकली जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 ऑल पॉइंट्स को, हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको बताया जाएगा, ताकि आपको पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में और कभी भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट में कोई प्रॉब्लम ना आए या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि सवाल ये पढ़ा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या है। तो आपने कहा कि जब हम डबल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, डबल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं और 0 रखने के बाद जो जवाब निकलते हैं उनके दाएं बाएं वाली वैल्यू डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करके चेक करते हैं। अगर वो आंसर चेंज कर रहा हो, एक साइड पे माइनस दूसरी साइड पे प्लस आ रहा हो, तो वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। अगर दोनों साइडों के आंसर सेम आ रहे हैं, एक साइड पे -1 दूसरी पे भी -1, यानी मीन नेगेटिव हो दोनों साइडों पे, या एक साइड पे नेगेटिव और दूसरे एक साइड पे पॉजिटिव दूसरी साइड पे पॉजिटिव, तो आप कहते हैं जैसे आपका पॉइंट अभी 0 आया था, 0 के इस साइड पे पॉजिटिव आता हो, इधर भी पॉजिटिव आता हो, तो फिर ये 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। या फिर इधर नेगेटिव फिर भी नहीं होगा। अगर एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव, या एक साइड पे नेगेटिव दूसरी साइड पे पॉजिटिव आए, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इनको निकालने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है हमारे पास है कनकेविटी क्या चीज़ होती है। तो आप कहते हैं कि कनकेविटी जो होती है वो बेसिकली जो कोई चीज़ होती है, आपने कप एक प्याला देखा हुआ है जो कि इस शेप में पड़ा होता है, तो उल्टा करके रख दें तो ऐसे होता है। तो ये जो शेप होता है इसको हम कनकेविटी कहते हैं। अब कनकेविटी दो तरह से हो सकती है। कनकेटिव आप मीन प्याला ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, कनकेटिविटी डाउन मीन प्याले की शेप नीचे की तरफ है। तो ये दो तरह से होती हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता हो, आइंदा कोई लफ्ज़ आपसे पूछे कनकेविटी क्या होती है, आप कहते हैं कोई चीज़ कितनी एक टेढ़ी है, बेंड है, कार्व टाइप है। और फिर कनकेविटी आप क्या होती है, आप कहते हैं अगर कप सीधा पड़ा हो तो कनकेविटी अप, अगर कप उल्टा पड़ा हो तो कनकेविटी डाउन। अब छोटा सा मैं आपको इसका लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि मैथमेटिकली कैसे पता चलता है। याद रखें कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव के ऊपर जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हमने 2 पुट किया, तो 2 पुट करने से आंसर अगर नेगेटिव आता हो, यानी आंसर अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कप उल्टा पड़ा हुआ है। यानी कि वैल्यू पुट करने से किस जगह पे, उस पॉइंट के ऊपर, यानी वो जो पॉइंट 2 होगा उसके ऊपर कप इस तरह पड़ा हुआ है। और अगर आपने एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 2 पुट किया लेकिन आंसर +6 निकले, यानी +6 मीन ज़रूरी नहीं है 6 ही, कुछ पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो आप ये समझें कि कप जो है वो सीधा पड़ा हुआ है। यानी कि किस उस पॉइंट के ऊपर, उस लाइन के ऊपर कहीं 2 होगा, उसके ऊपर वो कप सीधा पड़ा है। तो पता क्या चलता है सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट से।
तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको इसमें समझ आए होंगे, ये फिज़िकली आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब इनको सॉल्व करने का तरीका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।